नमस्कार, जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में धर्मांतरण पे फैली रार थमने का नाम नहीं ले रही है। दुर्ग से शुरू हुआ मामला फिर दुर्ग पे आगे ठहर गया। दरअसल 25 तारीख को दुर्ग रेलवे स्टेशन से 2 नन की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद देश भर में माइनॉरिटी पे अत्याचार के मामले पे राजनीतिक द्वंद्व देखने को मिला। फिर से एक बार दुर्ग इसलिए चर्चाओं में है कि वहां पे स्थित मदर टेरेसा स्कूल में एक बच्ची के द्वारा राधे राधे कहने पे उसकी पिटाई का मामला सामने आया। गंभीर आरोप स्कूल के प्रिंसिपल पे लगे हैं। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। इन्हीं तमाम चीजों के बीच, तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांकेर में मसीह समाज के लोगों ने सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया और कहा कि धर्मांतरण के नाम पे समाज को सताना बंद किया जाए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का अभिशाप कैसे रुकेगा महापाप, आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में पिछले हफ्ते भर से धर्मांतरण पर सियासी रार छिड़ा हुआ है, लेकिन जो तस्वीर आज राजधानी रायपुर, कांकेर और दुर्ग से निकली वो बेहद चिंताजनक है। सबसे पहले दुर्ग का मसला समझिए। 3 साल की मासूम ने राधे राधे बोला तो मुंह पर टेप लगाकर पिटाई। परिजनों ने लगाए स्कूल की प्रिंसिपल ईला इवन कॉल्विन पर गंभीर आरोप। दुर्ग के मदर टेरेसा स्कूल से सामने आया मामला। नहीं पापा, मेरे हाथ में मारी है ऐसा करके। उसका हाथ पूरा दिख रहा था, चिन्ह निशान दिख रहा था। और बोली कि पापा मैं ना राधे राधे बोली तो मेरे मुंह में टेप लगा दिया। स्कूल खत्म होने के बाद शाम को मेरे पास मामला आया। मेरे को बोला गया कि बताए कि मेरे बच्ची को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया है। तो मैं बोली क्या मामला है जिसमें पीटा गया करके पूछी, तो वो बोल रहे कि बताया, उसके पापा बताया कि राधे राधे बोलने पर मेरे बच्ची को मारा गया। दूसरी तस्वीर कांकेर से है, जहां पिछले हफ्ते भर से तनाव की स्थिति बनी हुई है। वो भी इसीलिए क्योंकि धर्मांतरित हुए व्यक्ति के शव को पहले अपनी ही जमीन में दफन किया गया, फिर उसे कब्र से बाहर भी निकाला गया, जिसको लेकर आज क्रिश्चियन समुदाय ने बड़ा प्रदर्शन किया। कांकेर के जामगांव में 24 जुलाई को शव दफनाने को लेकर खड़ा हुआ विवाद। 25 जुलाई को स्थानीय लोगों ने की चर्च में तोड़फोड़ और किया हंगामा। आज 1 अगस्त को क्रिश्चियन समुदाय ने नाराजगी जाहिर की, विरोध प्रदर्शन भी किया। आज जिला मुख्यालय कांकेर में ईसाई समुदाय द्वारा अपनी 5 मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय के नाम पे एडिशनल कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं और उन्होंने अपने मांग को जल्द पूरा करने का उनसे ज्ञापन में बात की है। तीसरी तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जो कि दुर्ग में ननों की गिरफ्तारी मामले में सामने आई। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इसी के साथ आए दिन केरल से जनप्रतिनिधियों का आना और ननों के समर्थन में बयान देना लगातार जारी है। 25 जुलाई को दुर्ग में गंभीर आरोपों के साथ हुई थी 2 नन गिरफ्तार। केरल से लगातार जनप्रतिनिधियों का छत्तीसगढ़ पहुंचने का सिलसिला जारी। दुर्ग जेल में गिरफ्तार ननों से मिली पूर्व सांसद पीके श्रीमैथी और सीएस सुजाता। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया गिरफ्तार ननों के समर्थन में प्रदर्शन। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। सियासी रार बजरंग दल और धर्मांतरण कानून को लेकर छिड़ा हुआ है। एक तरफ डिप्टी सीएम विजय शर्मा है, जो सभी मसलों को देखते हुए धर्मांतरण के सख्त कानून का दावा करने के साथ साथ संयम बरतने की नसीहत दे रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। मैं आपसे निश्चित रूप से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 1968 का धर्म स्वातंत्र अधिनियम लागू है और 1968 के धर्म स्वातंत्र अधिनियम के जितने भी प्रावधान है उस पर ही कार्रवाइयाँ होती हैं। ये प्रावधान अभी आज की परिस्थितियों में पूर्ण पर्याप्त नहीं है और इसलिए अन्य प्रावधानों की आवश्यकता है। उस पर सरकार काम कर रही है। कानून के साथ हम सामने आएंगे। क्या जंगल राज चल रहा है? क्या छत्तीसगढ़ में बजरंग दल और उनके सहयोगी संगठनों को पूरी तरह से छूट दिया गया है? क्या ये कानून से ऊपर है? क्या ये संयम बरतने का मतलब क्या है? इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं उनको सर में बिठा के रखे हो।
अभी इस बात के सामने आने में समय है कि सत्ता पक्ष का दावा सरदार साबित होता है या फिर विपक्ष के आरोप सही होते हैं, लेकिन तस्वीरें प्रदेश के हालात बयां कर रही हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि धर्मांतरण के मामले आए दिन छत्तीसगढ़ को खोखला कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिरकार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के नाम पे सियासी उबाल मचा हुआ है। इसी विषय पे चर्चा करते 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से KS चौहान साहब जुड़े हुए हैं। आप वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। चौहान साहब, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से नितिन बंसाली जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। नितिन जी, आपका बहुत स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक सूबे की सियासत में पैनी नजर रखने वाले डॉक्टर अनिल द्विवेदी भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की धधकती लौ कोई नई बात नहीं है। राज्य गठन के पहले से चली आ रही ये समस्या आज भी बनी हुई है। आज भी सियासी गलियारों में पुरजोर तरीके से ये मामला दिखाई पड़ रहा है। आखिरकार छत्तीसगढ़ में हो क्या गया है? कब ये लौ जो धधक रही हो शांत होगी? बिल्कुल अवधेश जी, और अभी जो माहौल चल रहा है, जिस तरह के मामले सामने आए हैं, उसके बाद तो चिंताएं और बढ़ गई हैं कि ये जो धर्म परिवर्तन का जो मामला है या धर्म को लेकर के भेदभाव करने की जो घटनाएं हो रही हैं, ये बड़ी चिंताजनक है और इस पर काबू करने की जरूरत है। धर्म परिवर्तन लोगों के धार्मिक या राजनीतिक विश्वासों को परिवर्तित करने के प्रयास की एक नीति है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जब हम ये कहते हैं कि सभी धर्म समान हैं, सभी धर्म एक ही रास्ता ले जाते हैं मानवीयता और प्रेम और अहिंसा का, तो फिर जरूरत क्यों पड़ती है आपको किसी धर्म के लोगों को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने की? इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि हमारा धर्म कहीं संकुचित है, हमारे धर्म छोटा सा धर्म है और इसको बड़ा करना है, तो लोगों को ला करके इससे जोड़ना चाहिए। और भारत में धर्मांतरण की समस्या कोई अभी 50-100 साल से चल रही है, ऐसा नहीं है। जब से इस्लाम आया, और जब से इस्लाम आया तो उसने तलवार के दम पे कन्वर्ट करना शुरू किया हिंदुओं को, और जब उसके बाद ईसाई आए यानी अंग्रेज आए, जब ईसाई धर्म आया तब उन्होंने प्रलोभन और सेवा के आधार पर ईसाइयों को धर्मांतरित किया। और मुझे आश्चर्य होता है कि इस धर्मांतरण को लेकर के राजनीतिक दलों के दोहरे मापदंड क्यों हैं? जब हिंदू कन्वर्ट होते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान में 18% हिंदू थे, आज घट करके 3% रह गए। राजनीतिक दलों को चिंताएं क्यों नहीं होती हैं? हिंदू जब कन्वर्ट होता है तब राजनीतिक दल जो है विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, उनको हिंदुओं के धर्मांतरण की चिंता नहीं है। लेकिन यदि कोई ईसाई हो गया, यदि मुसलमान हो गया, तो उनका वोट बैंक जाग जाता है और वो उस पर आकर के केस करते हैं। और छत्तीसगढ़ में ये पहला मामला नहीं है जब 2 ईसाई ननों को इस आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनको जेल भेजा गया। 1989 में अवधेश जी, 1989 में जब दिलीप सिंह जूदेव घर वापसी अभियान चलाया करते थे, तब 1989 में रायगढ़ की जिला अदालत ने एक ईसाई नन को सजा दी थी और जिला बदर घोषित किया था धर्मांतरण कराने के आरोप में। तब किसकी सरकार थी? तब भी आप कहेंगे कि नहीं वो गलत मामला था, आपने गलत कार्रवाई की सरकार ने, या कोर्ट ने गलत फैसला दिया, तब तो आप चुप रहे, तब तो ईसाई नाइन बाकायदा जिला ब्रदर हुई। लेकिन आज यदि ये घटनाएं हो रही है, कोई ईसाई महिलाएं कन्वर्ट करने के आरोप में गिरफ्तार की जा रही हैं, तो आपको पेट में दर्द हो रहा है। 15 साल रमन सरकार रह ली, 5 साल भूपेश बघेल सरकार रह ली, 3 साल अजीत जोगी सरकार रह ली, कभी धर्मांतरण के मामले सामने नहीं आए, सब पर निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई हुई। लेकिन ये बड़ी हैरानी की बात है। मैं जब समझना चाहता हूं, जब समझाइएगा कि ये ऐसा मामला है कि 2 नन की गिरफ्तारी हुई मानव तस्करी के आरोप में उस गंभीर धाराओं के तहत। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, क्या लेफ्ट, सारे दल सामने आ गए? बीजेपी, केवल बीजेपी के महामंत्री को छत्तीसगढ़ आना पड़ा, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात उन्होंने की, गृह मंत्री से मुलाकात की। सारे लेफ्ट इंडिया गठबंधन के ने फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बना दी, उसके सांसद यहां पे आ गए, लेफ्ट की सांसद यहां पे आ गई, लेफ्ट के बड़े नेता यहां पे आ गए। आखिरकार इतना बवंडर 2 नन की गिरफ्तारी पे मच कैसे गया देश भर में? इसको इस तरह समझिए अवधेश जी, आपको याद है एक मार्क्सवादी विचारक थे विनायक सेन, उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी तो ब्रिटेन से लेकर अमेरिका और जाने कहां तक में वामपंथियों ने प्रदर्शन किए थे
जबकि वो गलत आरोप, वो सही आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। वो माओवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए योजनाएं बनाते थे, नीतियां बनाते थे, वो एक इंटेलेक्चुअल विंग था, इसलिए सरकार ने गिरफ्तार किया था। ठीक यही स्थिति अभी ईसाइयों के जो नन गिरफ्तार हुई उनके लिए खड़ी हुई है। आप जानिए कि किसका वोट बैंक है ये ईसाई समुदाय, किसका वोट बैंक है। और सबसे बड़ी बात है कि जो ईसाइयों का जो अंतरराष्ट्रीय ग्रुप है वो इसके पीछे सक्रिय हो गया है। वो ये नहीं देख रहा है कि जो लड़कियां गिरफ्तार की गई उनके बयान क्या हैं, उनके सबूत क्या हैं, इसलिए उन्होंने आरोप लगाया और इसलिए सरकार ने कार्रवाई करके ननों को जेल में डाला है। ये वैसे ही है कि जब किसी एक शंकराचार्य पे हत्या का आरोप लगता है तो सजा के मुताबिक, कानून के मुताबिक उन्हें भी जेल में डाला जाता है। तब तो हिंदू धर्म ने कोई आपत्ति, समाज ने आपत्ति नहीं की थी। छत्तीसगढ़ की तासीर को हो क्या क्या दुर्ग, क्या रायपुर, हर जगह बवाल मचा हुआ धर्मांतरण को लेके। हालांकि ये सवाल मुझे चौहान साहब से लेना था, लेकिन आप जरा बताइए, आप वरिष्ठ नेता हैं, क्यों ऐसी छत्तीसगढ़ की स्थिति हो गई, क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में हमारे? सीधा मुद्दे पर आऊंगा अवधेश भाई। जो दुर्ग में जो घटना घटी, उसी घटना को लेकर ही आज पूरे देश में इस घटना की चर्चा हो रही है कि 2 ननों को बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की शिकायत पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मानव तस्करी और धर्मांतरण का आरोप लगाकर पुलिस ने धड़ाधड़ FIR की और उनको जेल भेज दिया। मैं इतनी दिनों से इस विषय पर चर्चा हो रही, मुझे लग रहा है चौथा दिन है, तीसरा चौथा दिन मैं कंटिन्यू सारे चैनल्स पे डिबेट में बैठ रहा हूँ। पक्ष भी, विपक्ष भी, केरल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी, नेता भी, लेफ्ट के नेता, इंडिया गठबंधन के सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। जब कार्रवाई की है तो आप कार्रवाई में जो बयान हुए हैं जिन बेटियों के, बच्चियों के, उनके बयानों की कॉपी, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए, चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। ये क्या तरीका हुआ कि एक बजरंग दल के गुंडे ने, मैं तो कहूंगा गुंडे ने, नहीं बोलूंगा मैं, मेरे खिलाफ भी FIR कर दीजिए, डाल दीजिए अंदर। अगर गुंडा बोलने पे FIR होती तो मैं तो तैयार हूं भाई। उनके शिकायत पर इतना क्विक एक्शन लिया, ये है तो घोर निंदनीय। अनिल द्विवेदी जी बता रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्टिव है सब, तो भाई सरकार तो 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की है। यदि सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर से कोई फंड आ रहा है इन कामों के लिए, तो ये तो जवाबदेही सत्तारूढ़ पार्टी की बनती है। डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी इनकी है, केंद्र में भी इनकी है। तो फिर ये के पास जाता हूँ। ठीक है चौहान साहब, में ठीक है चौहान साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो जरा समझाइएगा कि आपके दुर्ग को हो क्या गया है। पहले 2 ननों की गिरफ्तारी, अब आप ही के दुर्ग में बच्ची के राधे राधे बोलने पे पिटाई कर देना, मुंह पे टेप लगा देने के गंभीर आरोप, वो भी मदर टेरेसा स्कूल में। क्या हो गया दुर्ग में, ऐसी स्थिति क्यों बन गई? चौहान साहब जरा बताइए एक बार। सबसे पहली बात तो ये है कि मिश्रा जी, ये बात दुर्ग की नहीं है, पूरे छत्तीसगढ़ की है, पूरे भारत की है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी ने बोला कि ये स्थिति जो है ये बहुत भयानक है और ये उसका पूरा राजनीतिकरण हो रहा है और कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, ये राजनीति का विषय ही नहीं है, ये धर्म का विषय ही नहीं है, ये है संवैधानिक विषय। और अभी हमारे साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि सार्वजनिक कर देनी चाहिए थी रिपोर्ट। मेरे को ये समझ में नहीं आता है कि इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ आप इतने प्रसिद्ध चैनल पर बैठे हुए हैं, तो आपको क्या ये नहीं पता है कि जो पूरे तथ्य हैं और पूरे जो बयानात हैं वो पूरे कोर्ट में पेश किए गए हैं और उसके हिसाब से ही उनको, उन ननों को जमानत नहीं मिली है। जमानत नहीं मिली है, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है वो बच्चियों के बयान। अब हुआ क्या था उस दिन 8:30 बजे 8:30 25 तारीख को वहां पर वो जो नन है, दोनों नन है, वो रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं निकली है, वो अलग अलग जगह से आती हैं और दुर्ग के रेलवे स्टेशन से बाहर नहीं निकली है। कैसे कैसे करके वो 3 बच्चियां उनके पास पहुंचाई जाती हैं और उनको लेके वो आगरा जाना चाह रही हैं।
उसमें से एक लड़की जो है वो रोती रहती है और आजू बाजू के लोगों को थोड़ा शक होता है। अभी यहाँ पर कोई संगठन नहीं आया है, मैं ध्यान लगा के सुनिएगा। यहाँ पर कोई संगठन नहीं है, आजू बाजू के लोग हैं जो स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, जो एक दो बच्चे से उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या बात है बेटा, क्या बात है, तो वो बोलती है कि मुझे जबरिया ले जाए। ये सारी बातें आ गई तो ऑलरेडी क्रिश्चियन है चौहान साहब, ये सारी बातें ठीक है। ऑलरेडी क्रिश्चियन है तो नितिन जी, परिवर्तन कैसे हुआ? नितिन जी एक मिनट, नितिन मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक मिनट नितिन जी। चौहान साहब ये सारी बातें आ गई है, 25 तारीख का मामला, आज 1 तारीख है। मैं आपसे सवाल ले रहा हूं साहब कि प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति में जो घमासान है, या आपके शब्दों में संवैधानिक स्थिति पे जो घमासान है कि कांकेर में सैकड़ों मिशनरी समाज के लोग सड़क पे आ जाते हैं, रायपुर में कांग्रेसी आंदोलन करते हैं, केवल बीजेपी के लोग आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ में हो क्या गया है, ये साधारण सा सवाल है मेरा। उस घटनाक्रम को छोड़ दीजिए, उस पे 4 डिबेट ऑलरेडी, आप 10 डिबेट के होंगे, मैं 4 डिबेट कर चुका हूं। चौहान साहब मैं बता रहा हूँ मिश्रा जी, ये सब आग जो लगाई गई है वो राजनीतिक दुर्भावनावश लगाई गई है, और इसमें सभी लोग जानते हैं कि इसके पीछे, ये वाले आंदोलन के पीछे जो आज कांकेर में हो रहा है, वो उसके पीछे कौन है। अब ये जो राधे राधे बोलने के बहुत, केरल के प्रदेश अध्यक्ष भी इसमें शामिल है। सुन लीजिए भाजपा के नेता भी इसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, तो आप बोल दीजिए आपकी राय अलग अलग है। वो भी कह रहे हैं की गिरफ्तारी जो है वो गलत हुई है, और जब तक नहीं बैठेंगे जब तक इनकी रिहाई नहीं होती। नितिन जी एक बार चौहान साहब को कंप्लीट, चौहान साहब आप कंप्लीट कर लीजिए, चौहान साहब। यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि वो दुर्भावनावश आज पट्टी बांध दी जाती है और उस बच्ची को मारा जाता है राधे राधे करके, राधे राधे बोलने पे, और ये साफ साफ दिखाई देता है कि उसका जो रिएक्शन है, वो जो दो नन की गिरफ्तारी हुई है, उसका जो रिएक्शन है वो वहां पर दिखाई देता है इस घटना में। और दूसरी बात ये है कि आज जो रिएक्शन दिखाई देता है ये जो कांकेर में, वो उसके पीछे पूरी की पूरी राजनीति, और उसके पीछे पूरा का पूरा जो अभी तेलंगाना में जो वो होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, उसका, तो केरल में जो चुनाव होने वाले हैं उसका। तो अगर केरल में चुनाव नहीं होते हैं मिश्रा जी, और वहाँ पर विरोध कर रहे हैं कि केरल में चुनाव होने वाले, सुनने की शक्ति रखिए। भाजपा भी जो भाजपा के केरल के प्रदेश अध्यक्ष और वहाँ के नेता जो विरोध कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ चुनाव है। क्या बात कर रहे हो यार? ठीक है नितिन जी, अरे भैया राष्ट्रीय स्तर पे कानून ठीक है, बिल्कुल इतने सारे नितिन जी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, नितिन जी चौहान इंजन है भाई, चौहान साहब कंप्लीट करने दीजिए। कानून बना दो। ठीक है ताली बजा के स्वागत। ठीक है नितिन जी एक मिनट जी, चौहान साहब आप संक्षेप में कंप्लीट कर लीजिए। मिश्रा जी मेरा सिर्फ एक ही सवाल है पूरे कांग्रेसी नेताओं से और आपके प्रसिद्ध चैनल से साथी प्रवक्ता से भी, मेरा सिर्फ एक है कि जो कोर्ट की लाइन है, जो कोर्ट ने जमानत नहीं दी है, तो क्या निराधार दी है, और उनकी जो गिरफ्तारी की गई है और आज जो ये प्रदर्शन किया गया, क्या उस बच्ची को राधे राधे बोलने पे नहीं पिटाई की गई है? क्या ये घटना नहीं हुई है? उसका ये रिएक्शन नहीं है? और कोर्ट, अगर आप सही हैं, गलत हैं, जो भी हैं, आप कोर्ट में जाइए, आप पुलिस में जाइए, आपका जो संविधान के हिसाब से, जो कानून के हिसाब से वो होगा। ये राजनीति की तरफ मोड़ दिए हैं इन सब चीजों को। कोई भी किसी भी समुदाय को ले आइए आप, लेकिन संविधान के हिसाब से ही चलेगा ये देश, कानून के हिसाब से ही चलेगा। बहुत सारे लोग आके अगर घेराव भी कर दें तो भी एक थाने में वही रिपोर्ट लिखी जाएगी जो सही है, जो कानून के हिसाब से है, जो संविधान के हिसाब से। ठीक है चौहान साहब, मैं लौटूंगा जब अनिल जी का रुक कर। अनिल जी, चौहान साहब ठीक कह रहे हैं कि साहब संविधान, कानून, नियम से इतर कुछ भी नहीं है। आप लाख आंदोलन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कानून अपना काम करेगा, विधि और संविधान सम्मत काम होंगे। लेकिन कानून का भय भी तो कुछ चीज है अनिल जी। कानून का भय तो लोगों में होना चाहिए कि आप एक बच्ची के मुंह पे टेप लगाने का आरोप है आप पे कि महज बच्ची ने राधे राधे कह दिया,
इतनी निर्भीक कैसे हो गए लोग? अवधेश जी, और ये घटना चाहे अनजाने में हुई हो, चाहे वो जानबूझकर की गई हो, इस घटना के पीछे जो भी मुख्य आरोपी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई, सजा होनी चाहिए। ये ठीक है कि आपने एक शिक्षा पद्धति अपनाई है जिसमें आपने कहा कि हमें सभी चारों धर्मों को लेकर के शिक्षा स्कूलों में दी जानी चाहिए, हम उसके खिलाफ भी नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्ची ने राधे राधे बोल दिया तो आप उसको इतनी सख्त सजा देंगे, इस पर निश्चित तौर पर स्कूल शिक्षा विभाग को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, आपको याद है कि हिंदू धर्म के एक शंकराचार्य जेल चले गए थे हत्या के आरोप में, सालों तक उनको जेल में सड़ा दिया गया। संत आसाराम बापू सालों तक जेल में है, इसके अलावा राम रहीम जेल में है, इसके अलावा हिंदुओं के और भी संत जेल चले गए। हिंदू समाज ने तो कभी उनके खिलाफ आकर के जिंदाबाद और नर के नारे नहीं लगाए, कभी उनका फेवर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो कानून के तहत उनको सजा दी गई और भारतीय न्याय संहिता का सम्मान होना चाहिए, यह हिंदू समाज जानता है। लेकिन आज यदि ईसाई ननों के खिलाफ कोई न्यायालयीन कार्रवाई हो रही है, पूरा ईसाई समुदाय ऐसे कूद पड़ा है, राजनीतिक दल ऐसे कूद पड़े हैं, सांसदों से लेकर विधायक तक हाय तौबा मचा रहे हैं। अरे भाई, न्यायालय में मामला है, उस पर अगर न्यायालय ने कोई सबूत देकर ही उन्हें सजा भेजा होगा, उसका इंतजार कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी आने वाले समय में हो जाएगा। और तीसरी बात अवधेश जी, मैं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को किनारे कर देता हूं। अभी बस्तर में घटनाएं हुई हैं, कई गांव में ईसाई मिशनरियों को आदिवासियों ने प्रतिबंधित कर दिया। एक आदिवासी परिवार में जब मौत हुई तो उसकी लाश को गड़ाया जाए कि जलाया जाए, इसका भ्रम बना रहा। न्यायालय ने फिर फैसला दिया कि नहीं, ये तो जन्म से हिंदू था, इसलिए इसकी लाश को जलाया जाना चाहिए। तो धर्मांतरण नहीं हो रहा है, ये दावा ऐसे घटनाओं से निर्मूल साबित होता है। जशपुर चले जाइए आप, वहां पर कितनी सारी घटनाएं ऐसी हुई है जब वहां की वनवासी लड़कियां शहरों में ले जाकर के बेच दी गई। उसके पीछे कई ईसाई संगठन और ईसाई मिशनरियां उसके पीछे संलिप्त पाई गई। मैं दर्जनों मामले ऐसे FIR के दर्ज हुए हैं। तो जब आप एक नजदीक के तौर पर उन लड़कियों को ले जाके बेच रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी नहीं कि आप उनका धर्मांतरण नहीं करते होंगे? सेवा के नाम पर, लालच के नाम पर धर्मांतरण हो रहा है। और जो मिशनरीज के रिपोर्ट्स हैं, जो मानव अधिकार की रिपोर्ट्स हैं, उनको भी उठा करके देखिए, उसमें भी कहा जा रहा है कि धर्मांतरण हो रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक है नितिन जी जी, शर्मनाक है कि जशपुर में यदि ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि जशपुर तो विष्णुदेव राय जी इस प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। दिलीप सिंह जुदेव जी के बेटे प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जो कहते हैं जशपुर से रायपुर तक पद यात्रा करूंगा धर्मांतरण के खिलाफ, आज तक मुझे नहीं लगता 1 किलोमीटर भी वहां से यहाँ तक ये चले। ठीक है नितिन जी, मेरा एक सवाल है कि धर्मांतरण के नाम पे हमेशा सियासी रोटी सेकी जाती है। 2023 चुनाव से पहले नारायणपुर जला था, नारायणपुर का बवाल आज भी आंखों के सामने है। पुलिस अधीक्षक तक का सिर फोड़ दिया गया था। 2023 में किसकी सरकार थी? सुकमा, मैं वही कह रहा हूँ, लेटर जारी किया। सुकमा, मैं वही कह रहा हूँ, सुकमा के तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष थे। सुकमा के SP पत्र लिख देते हैं। बिल्कुल। और आज भी धर्मांतरण को लेके सैकड़ों लोग सड़क पे आ जाते हैं। नितिन जी, कैसे काम चलेगा? के खिलाफ कड़ा कानून बनना चाहिए। मैंने आपके इस लोकप्रिय चैनल में मुझे लगता है 10 धर्मांतरण और धर्म के मुद्दों पर डिबेट की। हर बार ये कहा कि जब मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी है तो मुमकिन है। हम तो कह रहे हैं कि कड़ा कानून बना दो। और पैसा कहां से आ रहा है ये भी तो पता चलना चाहिए कि अगर किसी को लालच देकर और प्रलोभन देकर यदि धर्मांतरण करवाया जा रहा है। दूसरी बात, जो दुरुक की घटना आप बता रहे हैं कि बच्ची ने राधे राधे बोला और उसके खिलाफ जो है उसने वहां की टीचर ने उसके मुंह पे टेप चिपका दिया और उसके साथ मारपीट की, तो इस घटना की निष्पक्ष जांच हो जानी चाहिए। ठीक है, साहब राधे राधे बोलने पे यदि ऐसा हो रहा है तो जांच हो जानी चाहिए। पर सीधा यदि हम ये कह दें किसी को भी कि ये आरोपी है, मैं आपके ऊपर कोई भी आरोप लगा दूं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि नहीं करेगी मेरी शिकायत पे? ठीक है, ठीक है नितिन जी, ठीक है। चौहान साहब बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा कि धर्मांतरण के खिलाफ जिस कानून का इंतजार छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता कर रही है, वो कानून की क्या स्थिति है, कब तक आएगा? आप पार्टी के सीनियर लीडर है चौहान साहब।
चले, तकनीकी कारणों से चौहान साहब से बात नहीं हो पा रही है। कुल मिला के धर्मांतरण और धर्म के नाम पे सियासत छत्तीसगढ़ की तासीर को बदलने का काम कर रही है। न केवल तासीर को बदलने के काम कर रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ का डेमोग्राफी इससे सीधे तौर पे प्रभावित और परिवर्तित हो रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। अनिल जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, चौहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बात को समझना होगा कि धर्म के नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे ये सियासी गाड़ी रुकनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ जिसको मन के एक समान का राज्य माना जाता है, बाबा गुरु घासीदास के संदेश को जहाँ पे पालन किया जाता है, वो संदेश यहाँ पे अटल होना चाहिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।